हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं क्यूब और क्यूबाइड के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। इनका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, इसकी सरफेसेस कौन सी होती हैं और सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया में हम कौन कौन सी सरफेस लेते हैं, इसकी कितनी एजेस होते हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं और कितने फलक या सरफेसेस होती हैं, ये सारा मैं इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शुरू करते हैं, क्यूब क्या होता है। तो इसमें मैंने ये क्यूब बनाया हुआ है। इसको पहले मैं बताता हूँ, ये जो भी मैं आज से पढ़ा रहा हूँ ये 3 डायमेंशनल शेप हैं। 3 डायमेंशनल या 3 विमीय आकृति कौन सी होती हैं, जिनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। इनका हम वॉल्यूम भी कैलकुलेट करते हैं। अब 2 विमीय या 2 डायमेंशनल कौन सी होती हैं, तो ये क्या होता है, ये 2 विमीय जिनकी लेंथ और ब्रेथ होती है। इनकी सिर्फ लेंथ है और ब्रेथ है, इसकी हाइट नहीं है। तो ये टू विमीय या 2 डायमेंशनल शेप कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कोई खेल का मैदान है, कोई खेत है, कोई फील्ड है, ये सारी क्या हैं, ये सारे शेप्स 2 डायमेंशनल हैं। अब 1 डायमेंशनल क्या होता है, जिसकी सिर्फ लेंथ होती है। जैसे ये कोई लाइन है, ये क्या है, ये सिर्फ एक 1 डायमेंशनल है क्योंकि इसकी सिर्फ लेंथ है या 1 विमीय आकृति है। तो 1 विमीय आकृति या 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल क्या होते हैं, यह भी आपको याद रखना है। तो क्यूब क्या है, क्यूब एक 3 डायमेंशनल आकृति है। ये मैंने डायग्राम में एक क्यूब बनाया हुआ है। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है और ये इसकी हाइट है। अब क्यूब किसको कहते हैं, जिसकी L बराबर B और बराबर H, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको क्यूब कहते हैं। और क्यूबाइड क्या होता है, क्यूबाइड में लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होती हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट अलग अलग हो सकती हैं। तो जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो वो क्यूबाइड कहलाता है। और जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होती हैं वो क्यूब कहलाता है। अब क्यूब के कुछ फार्मूले हैं, वो फार्मूले देख लेते हैं। क्या फार्मूले हैं, तो घन, क्यूब को हिंदी में घन कहते हैं। तो घन का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब होता है इक्वल टू ए क्यूब। इसका मतलब ए क्या है, साइड है, तो इसको हम लिख लेते हैं साइड का क्यूब। इसको हम भुजा भी लिख सकते हैं, भुजा का क्यूब, बराबर हम इसको भुजा भी लिख सकते हैं हिंदी में, भुजा का क्यूब। ठीक है। और इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा इकाई, इकाई क्यूब या घन इकाई। ठीक है। इकाई का मतलब क्या हुआ, अगर सेंटीमीटर में दी है भुजा तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, अगर मीटर में भुजा दी है तो मीटर का क्यूब हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, घन इकाई। इसका मात्रक ऐसे भी लिख सकते हैं, या जो इसकी यूनिट होती है उसको घन इकाई। जैसे अगर मान लें ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया है, किसी क्यूब का ए या साइड जो है 6 सेंटीमीटर दी है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम इक्वल टू 6 का क्यूब। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 216 क्या चीज़, अगर ये सेंटीमीटर में दी है तो घन सेंटीमीटर। ठीक है। या सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं इसको, या घन सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो आपको मात्रक भी ध्यान में रखने हैं, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में क्या देता है, आपका ये जो नंबर है ये तो सेम दे देगा, लेकिन उसकी मात्रक या उसकी यूनिट जो होगी वो अलग दे देगा। तो आपको यूनिट भी ध्यान में रखनी है कि इसका यूनिट क्या है। अब घन का परिमाप कैसे निकालते हैं, तो घन का परिमाप इक्वल टू 12 इंटू ए। परिमाप होता क्या है मैं बता देता हूँ डायग्राम में। परिमाप किसी भी जब शेप का या आकृति का परिमाप निकालते हैं तो परिमाप बराबर उसकी सभी भुजाओं का योग होता है। तो इसकी कितनी भुजाएं हो गई, 1 2 3 4। ठीक है। 4 नीचे, 1 2 3 4, 8 हो गई। फिर 4 ये स्टैंडिंग लाइन या जो खड़ी लाइन होती हैं, 8 और 4 कितनी हो गई, 12। और सबकी लेंथ इक्वल है, सब एक, क्योंकि क्यूब में सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसका क्या हो गया, पेरीमीटर या परिमाप, 12 साइड्स हो गई तो 12 ए, मतलब ए को 12 टाइम ऐड करेंगे तो इसका मतलब हो गया 12 ए। क्या चीज़, इकाई। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में इसका आंसर आ जाएगा, अगर मीटर में दिया है तो इसका आंसर किस में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लें ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया है, अगर इसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है क्यूब की, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 12 इंटू 6।
कितना हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको साथ में यूनिट भी याद रखनी है। अब इसका वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ए क्यूब हो गया, घन का परिमाप हो गया इक्वल टू 12 इंटू ए। ए क्या है, इसकी भुजा है, ये याद रखिएगा। तो पेरीमीटर ऑफ क्यूब इक्वल टू 12 हो गया। अब पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू 4a²। अब पार्श्व या लेटरल सरफेस होती कौन सी हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। आपके घर में जो रूम होता है, अगर रूम की लेंथ जो फर्श है, फर्श की लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई इक्वल हो और उसकी हाइट भी लेंथ, लंबाई और चौड़ाई के इक्वल हो। मान लें 10 फीट का लेंथ है और 10 फीट की चौड़ाई है। ठीक है, 10 फीट की लंबाई है, 10 फीट की चौड़ाई है और रूम की 10 फीट की ऊंचाई है। तो रूम कैसा हो जाएगा, रूम एक क्यूब हो जाएगा, क्यूब की तरह हो जाएगा। अब इसकी जो 4 वॉल्स होती हैं, जो 4 दीवारें होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो लेटरल सरफेस कहलाती हैं। ठीक है, तो पार्श्व पृष्ठ कौन सा होता है, जो बाल्स, जो स्टैंडिंग वाली सरफेस होती हैं, वो पार्श्व पृष्ठ कहलाती है। तो ये कितनी होंगी, 4 दीवारें होती हैं एक उसमें रूम में, तो ये 4 होती हैं, 4 हो गई। और एक आपका ऊपर होगा, छत होगी, और एक नीचे होगा, फर्श होगा। तो टोटल सरफेस कितनी हो जाती है इसमें, टोटल सरफेस 6 हो जाती हैं। तो आपको इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, मैं बताना भूल गया, ऊपर बता देता हूँ इसमें। तो घन एक ऐसी आकृति को कहा जाता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। एक घन में 6 सरफेसेज होती हैं, 6 मैंने बता दी। रूम का एग्जाम्पल लेके 4 बाल्स हो गई रूम में। तो बाल्स जो होती हैं वो पार्श्व सरफेस या लेटरल सरफेस कहलाती हैं, और एक छत हो गई और एक नीचे फर्श हो गया। तो टोटल कितनी हो गई, 4 दीवारें, एक छत 5 और एक फर्श 6। तो टोटल इसमें 6 फलक या 6 सरफेसेज हो गई। इसके बाहरी किनारे हो गए, 4 किनारे ऊपर, 4 किनारे नीचे और 4 स्टैंडिंग लाइन के किनारे। किनारे क्या होते हैं, जहाँ पे 2 लाइन आके जुड़ती हैं। ठीक है, या जहाँ पे 2 लाइन आके या 2 सरफेस जुड़ती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको किनारे कहते हैं। तो इसमें कितने किनारे होते हैं, इसमें 12 एजेस या 12 किनारे होते हैं, 8 कोने होते हैं। कॉर्नर 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। तो कॉर्नर कितने होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी टीचर की एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्यूब में कितने फलक होंगे या कितने कॉर्नर होंगे, ये सब आ जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पार्श्व पृष्ठ कौन से हो गए, जो स्टैंडिंग वाली जो सरफेसेज हैं उसको हम क्या कहते हैं, पार्श्व पृष्ठ या लेटरल सरफेस कहते हैं। तो इसका कितनी सरफेस होती हैं, 4 सरफेस होती हैं। तो एक सरफेस का एरिया क्या होता है, एरिया बराबर क्या हो जाएगा बताइए, जो स्टैंडिंग लाइन होंगी, लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, क्योंकि लेंथ और हाइट इक्वल है, एल इक्वल टू एच है, दोनों ए के इक्वल हैं, तो ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर। तो पार्श्व पृष्ठ का एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ में जो चारों वाल्स का एरिया जुड़ता है, जो 4 दीवारें हैं उनका एरिया जुड़ता है, और ऊपर छत का भी और नीचे फर्श का भी। ठीक है, तो कितनी हो गई, टोटल 6 हो गई। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6a²। एक सरफेस का क्षेत्रफल क्या होता है, a²। तो 6 का कितना हो गया, 6a²। अब घन का विकर्ण क्या होता है, इक्वल टू √3 इंटू ए। ठीक है, रूट सिर्फ 3 पे है, √3 इंटू ए पे स्क्वायर रूट नहीं है, √3 इंटू ए। ये क्या हो जाएगा, ये घन का विकर्ण हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल लेके हम सारे फार्मूलों को डिटेल में देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लें घन है, कोई घन है या क्यूब है, तो इसकी साइड्स मान लें 4 सेंटीमीटर है। तो अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अगर v है तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम v से लिख दें तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 क्यूब। तो क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 4 का क्यूब हो रहा हो, 4 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का क्यूब होगा। कितनी हो जाएगी, 64 सेंटीमीटर क्यूब, या घन सेंटीमीटर भी इसको लिख सकते हैं। तो ये इसका एरिया हो गया। अब घन का परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा 12 इंटू ए होता है, तो 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका जो लेटरल सरफेस होती हैं, लेटरल सरफेस कितनी होती हैं, 4 होती हैं, और एक का एरिया किसके इक्वल होता है, a² के। तो 4 का कितना हो जाएगा, 4a²। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, 4 इंटू a²। ए कितना है, 4 का स्क्वायर, ए 4 सेंटीमीटर लिया था, तो कितना हो जाएगा 64
सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ यूनिट का भी स्क्वायर आएगा। क्या यूनिट आएगी इसकी? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए? संपूर्ण पृष्ठ में कितने होते हैं? टोटल पृष्ठ या टोटल सरफेसेस कितनी होती हैं? क्यूब में 6 सरफेस होती हैं, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर, क्योंकि एक सरफेस का एरिया कितना है? a स्क्वायर, तो 6 का 6a स्क्वायर। ठीक है, तो 6 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डायगोनल ऑफ ए क्यूब, घन का विकर्ण कैसे कैलकुलेट करते हैं? इक्वल टू √3 इंटू ए मैंने कितना लिया था? ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लिया था, तो इस घन का विकर्ण कितना हो जाएगा? इक्वल टू √3 इंटू 4। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इक्वल टू 4√3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये घन के विकर्ण हो गया। अब इससे रिलेटेड, घन के विकर्ण से रिलेटेड एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। क्वेश्चन क्या आता है? एक घनाकार कमरे में अधिकतम लेंथ की कितनी लंबी रॉड हम रख सकते हैं? तो बताइए, अधिकतम लंबाई की रॉड जो कमरे में हम रख सकते हैं घनाकार कमरे में, उसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो उसकी लेंथ क्या होती है? उसकी लेंथ घन के विकर्ण के बराबर होती है। तब हम यही फार्मूला लगाएंगे। अगर उसकी साइड दी होगी, मान लो 6 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर या कुछ भी है, तो उसमें अधिकतम लंबाई की जो रॉड या छड़ रख सकते हैं वो कितनी होती है? √3 इंटू ए जो है साइड्स है घनाकार कमरे की या घन की या क्यूब की जो भी है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस तरीके का आता है। तब आपको क्या करना है? घन के विकर्ण की लंबाई निकालनी है, और जो भी लेंथ आएगी उतनी लंबाई की हम, अधिकतम लंबाई की छड़ हम कमरे में, घनाकार कमरे में रख सकते हैं, उसका वो आंसर हो जाएगा। अब घनाभ क्या होता है? घन पढ़ा, घनाभ भी पढ़ा, दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। क्यूबाइड क्या होता है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये क्यूबाइड है। घन में क्या होता है? घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी इक्वल होती हैं। ये क्यूबाइड है, इसकी ये लेंथ है, ये यहाँ से यहाँ तक ये ब्रेथ है। ठीक है, और ये ऊपर ये वाली जो स्टैंडिंग लाइन है, ये क्या है? ये इसकी हाइट है। तो इसमें क्या होता है? LBH तीनों की अलग अलग होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों इक्वल नहीं होते हैं। जब तीनों इक्वल हो जाते हैं तो वो क्यूबाइड क्या बन जाता है? तो क्यूबाइड क्यूब बन जाता है। तो ऐसा क्यूबाइड जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है तो वो क्यूब कहलाता है या घन कहलाता है। अब घनाभ का आयतन क्या होता है? जैसे घन का आयतन अभी हमने निकाला था, a क्यूब था। अब इसका घनाभ का आयतन क्या होगा? घनाभ का आयतन होता है या वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई अगर L है, ब्रेथ इसकी B है और हाइट इसकी H है, तो L इंटू बी इंटू H। और इसकी यूनिट क्या होगी? मात्रक क्या होगा? मात्रक होगा इकाई का क्यूब। इकाई क्यूब। इकाई में क्यों लिख रहा हूँ इकाई? इकाई का मतलब होता है, इकाई अगर सेंटीमीटर में दी है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में दी है तो मीटर क्यूब, या फिट दी है तो फिट का क्यूब। जो भी इकाई दी होगी उसका क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 बार गुणा हो रही है, लंबाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई की, तो इसलिए क्यूब हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन क्या हो गया? L इंटू बी इंटू एच। अब घनाभ के भी 6 सरफेसेस होती हैं, 4 लेटरल या पार्श्व पृष्ठ होते हैं। और टोटल कितने पृष्ठ होते हैं? इसमें 6 होते हैं। 4 स्टैंडिंग होते हैं और एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। टोटल 6 सरफेसेस होते हैं। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पार्श्व जो स्टैंडिंग वाले कितने सरफेसेस होती हैं या कितने पृष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। मैंने अभी बताया था क्यूब के केस में। तो क्यूबाइड के केस में भी जो सरफेसेस होती हैं वो सेम होती हैं, सिर्फ उनकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होती है। तो इसका क्षेत्रफल या एरिया क्या हो जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू होता है, या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 2 इंटू H और L प्लस B। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई। H जो है ऊंचाई है, तो 2 गुणा ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसकी सरफेस हो जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताऊंगा। घनाभ का परिमाप क्या होगा? इक्वल टू 4L प्लस बी प्लस एच। पेरीमीटर ऑफ क्यूबाइड क्या होगा? इक्वल टू 4L प्लस बी प्लस एच। ठीक है, तो घनाभ के समस्त पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा? घनाभ के समस्त पृष्ठ मतलब कितने पृष्ठ होते हैं या कितनी सरफेस होती हैं? 6 होती हैं, तो उनका
क्षेत्रफल ऐसे निकालते हैं, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, या 2 LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हो गया। अब घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फार्मूला होता है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट पूरा है यहाँ तक है, स्क्वायर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है। तो डायगोनल ऑफ द क्यूब क्या हो गया, इक्वल टू स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई L कितनी दी है, L इक्वल टू 5 दी है, चौड़ाई V कितनी दी है 3 सेंटीमीटर दी है, और H कितनी दी है, H इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दी है। तो समस्त पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो समस्त पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ या समस्त पृष्ठ एक ही बात है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2LV प्लस BH प्लस HL। आपको फार्मूला याद रखना है, इसकी मल्टीप्लाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है। लंबाई चौड़ाई की मल्टीप्लाई, चौड़ाई ऊंचाई की मल्टीप्लाई, और ऊंचाई और लंबाई की मल्टीप्लाई, और इन सबको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखते हैं कैसे क्वेश्चन करेंगे। इक्वल टू 2L कितना है 5, B कितना है 3 प्लस 3 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 5। ठीक है। कितना हो जाएगा 2 5 या 15 प्लस 12 प्लस 20, कितना हो जाएगा 20 और 12 32, 32 प्लस 15 47, तो 2 इंटू 47 इक्वल टू 2 इंटू 47। बताइए सेंटीमीटर, अब इसको सिंपल कर लेते हैं, कितना आएगा 94 क्या बताइए, सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हो रही L इंटू B प्लस B इंटू H, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। जब 2 बार मल्टीप्लाई होती है तो स्क्वायर, 3 बार मल्टीप्लाई होता है तो क्यूब। ठीक है। और सिर्फ एक बार आता है तो सेंटीमीटर, तब ना क्यूब होगा ना स्क्वायर होगा। तो यूनिट भी आपको ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी यूनिट एग्जाम में अलग अलग दे देता है, फिगर सेम दे देगा लेकिन यूनिट अलग दे देगा, तब आपका ऑप्शन गलत होने की संभावना हो जाती है। तो इसलिए आप इसकी यूनिट या इकाई जो भी होती है या मात्रक जो होता है वो भी आपको ध्यान में रखना है।